अब ऑफिस का हमें काम करना है, ऑफिस जाना है, वहां भी बातचीत करनी है, तो जो जरूरी बातचीत है, आवश्यक टॉक है, वो आप करिए, लेकिन निरर्थक बातें ना करें। बस ड्यूटी समझकर हमें काम करना है। जैसे एक नर्स, उसकी बेटी, उसकी बच्ची घर में बीमार है, मजबूरी में बेचारी हॉस्पिटल जाती है, वहां भी बच्चों की देख रेख करती है, लेकिन उसके मन का चिंतन अपनी बेटी में रहता है। मेरी बेटी घर में है, बीमार है, लेकिन हॉस्पिटल का वर्क ड्यूटी समझकर कर रही है। ऐसे ही हमें संसार के वर्क केवल ड्यूटी समझकर करने हैं, लेकिन हम लोग लापरवाही करते हैं। ऑफिस से लौटे, गप्पे शुरू कर दी, मिसिस से कहा अपनी पत्नी से, आज कौन कौन आया था? आज वो आया था, वो आया था, कुछ कह रहा था, हाँ ऐसा कह रहा था। फिर अपनी ऑफिस की बातें बताएंगे, आज ऑफिस में ऐसा हुआ, आज ऐसा हुआ, वो व्यक्ति ऐसा है, वो ऐसा है। या देखा कि बीबी मिसिस बिजी है, तो अपना पड़ोसी के घर चले गए, वहां जाकर निंदा करनी शुरू की। वो शर्मा जी ऐसे हैं, वो वर्मा जी ऐसे हैं, वो प्रधान भैया ऐसे हैं, बस हर एक की निंदा शुरू कर देते हैं, निरर्थक समय को बर्बाद करते हैं, वेस्ट करते हैं। ये मनुष्य जीवन अमूल्य है। क्षण क्षण जो इसका उपयोग, सदुपयोग भगवान के भजन में करता है, वही महापुरुष बनता है। तो असली प्रेमी, असली भक्त इस मनुष्य जीवन को व्यर्थ की गंदी गंदी बातों में बर्बाद नहीं करता, गंदी बातें सुनता भी नहीं। अजी हम बोलते तो नहीं है, अब हमारे घर में कोई रिश्तेदार आ गया, पड़ोसी आ गया, वो निंदा करने लगा, तो हम क्या करें? सुननी पड़ती है, वरना एटिकेट के खिलाफ है। भाड़ में गया ऐसा एटिकेट, ऐसी सभ्यता जिससे आपकी हानि हो निंदा सुनकर। ऐसे एटिकेट से क्या लाभ है? आप स्पष्ट कह दीजिए, देखिए अगर आपको हरि और गुरु की चर्चा करनी है तो आप हमारे घर आइए, वरना आप यहां से पधारिए। बुरा मानेगा, मान ले, क्योंकि हम निंदा करके या निंदा सुनकर हानि और कर बैठते हैं अपनी। तो समय को नष्ट नहीं करता असली प्रेमी। जो भाव भक्ति में प्रवेश करने लगता है, वो समय बर्बाद नहीं करता व्यर्थ की बातों में, व्यर्थ के कामों में। नंबर 3, उसके अंदर परिवर्तन आएगा, विरक्ति। संसार के विषयों से उसे नेचुरल विरक्ति हो जाएगी, वैराग्य हो जाएगा। विरक्तिरिंद्रियार्थानाम स्याद रोचकता स्वयं भक्ति रसामृत सिंधु। नेचुरल उसे संसार के विषय फीके फीके लगेंगे। अब संसार के सामान को ग्रहण तो करना है, हमें भोजन भी करना पड़ेगा, फल भी खाने पड़ेंगे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, लेकिन उन वस्तुओं में आसक्ति न हो। केवल शरीर के पोषण के लिए हम उसको खाएं, क्योंकि देखो विटामिन ए, बी, सी, डी किसी की भी कमी हो गई तो फिर वो हमारा शरीर चिल्ल पौ करेगा। जब हम भजन में बैठेंगे तो मन जो है शरीर में जाएगा। इसीलिए वेदव्यास जी ने वेदांत में एक सूत्र बनाया, पश्वादिभिश्चा विशेषात्। बड़े बड़े परमहंस, बड़े बड़े महापुरुषों को भी भोजन भी करना पड़ता है, पशु की तरह। पश्वादिभिश्चा विशेषात्। जैसे पशु पक्षी भोजन करते हैं, जल पीते हैं, सोते हैं, ऐसे ही महापुरुष हो, परमहंस हो, सबको भोजन भी करना होगा, पानी भी पीना होगा, सोना भी होगा, लेकिन उन विषयों में आसक्ति न हो। महापुरुष की या
अच्छे उच्च कोटि के भक्त की विषयों में आसक्ति नहीं होती, प्रसाद समझकर वो ग्रहण करता है। आपके सामने रसगुल्ला आ गया, आपको डायबिटीज नहीं है, आप भगवान को अर्पण करिए, प्रसाद समझ के रसगुल्ला खाइए। इसीलिए उद्धव ने श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण को चैलेंज कर दिया कि हे श्री कृष्ण, आपकी माया को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपकी माया को चैलेंज करता हूं। कैसे? त्वयोपभुक्त श्रीगंध वासोलंकार चर्चिताः उच्छिष्ट भोजिनो दासास्तव मायाम जये महि। भागवत के 11वें स्कंद के 6वें अध्याय का 46वां श्लोक। त्वयोपभुक्त श्रीगंध वासोलंकार चर्चिताः, आपका उच्छिष्ट जूठन भोजन करके, आपकी प्रसादी माला पहनकर, आपके प्रसादी वस्त्र पहनकर, आपकी प्रसादी इत्र लगाकर मैं आपकी माया को चैलेंज करता हूं। यानी महापुरुष समस्त विषयों को ग्रहण करता है, लेकिन किसी विषय में उसकी आसक्ति नहीं होती। इसीलिए सबसे उच्च कोटि के महापुरुष का लक्षण भागवत में बताया गया, गृहीत्वापीन्द्रियैरर्थान् न द्वेष्टि न हृष्यति विष्णोर्मायामिदं पश्यन् स वै भागवतोत्तमः। भागवत के 11वें स्कंद के 2 अध्याय का 48वां श्लोक। गृहीत्वापीन्द्रियैरर्थान्, वो इंद्रियों के विषयों को महापुरुष ग्रहण करता है, लेकिन न द्वेष्टि न हृष्यति। ग्रहण करते समय, किसी भी विषय को पाते समय उसको न सुख होता है, न उसके प्रति दुर्भावना होती है। फिर कैसे ग्रहण करता है? विष्णोर माया मिदम पश्यन्, ये सब भगवान की ही माया है, सब भगवान का ही संसार है, ऐसा सोचकर उसको वो ग्रहण कर लेता है। इसीलिए आप लोगों ने सुना होगा पुंडरीक विद्यानिधि का आख्यान।